हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 में मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी सारे ही सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट जो है वो बने हुए हैं। आपको पर्टिकुलरली जिस भी सब्जेक्ट का स्टडी करना है उसके प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप साइंस या मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें बहुत बॉटम में मिलेगा, मतलब एकदम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तब। एंड बाकी सब्जेक्ट्स का तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहता है और टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। एंड इसके अलावा जो चीज़ आपको नोट करना है वो ये कि वो सारी ही जो क्वेश्चंस है वो सब लेसन्स पे बेस्ड हैं, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक पे। तो सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाई, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वेलेंटीना टेरेस्कोवा से ये इंस्पायर्ड थी, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। देन जे ए इज़ यूज्ड फॉर, अगर लेसन में पढ़े हैं तो जे ए यूज़ हो रहा था जेरूशा एबॉट के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरूशा एबॉट। देन वन हु इज़ सिक, ही इज़ अ डैश, अगर जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सिक है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर, पेशेंट या आर्टिस्ट। तो ऑब्वियसली आंसर बी हो जाएगा, पेशेंट। देन द स्क्वायरल इज एबल टू, जो स्क्वायरल एंड माउंटेन वाला लेसन था वहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि स्क्वायरल क्या कर सकता है, मतलब मेक अ स्पीयर, मेक अप अ ईयर, क्रैक अ नट, कैरी फॉरेस्ट। तो हम लोग को पता था कि माउंटेन्स के लिए दिया था कि कैरी फॉरेस्ट, और स्क्वायरल के लिए दिया था क्रैक अ नट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैक अ नट। देन ISI मार्क इज़ यूज्ड फॉर, ये जो मार्क है वो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर्टी, हेल्थ, इम्प्योरिटी, सेफ्टी ये सारे ऑप्शंस में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफ्टी। और यहाँ पे स्क्वायरल वाला जो क्वेश्चन देखे थे तो जस्ट यहाँ पे माउस वाला भी क्वेश्चन आपको दिया, सॉरी माउंटेन वाला भी क्वेश्चन आपको दिया है कि माउंटेन इज एबल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरी अ फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। इसके बाद जस्ट आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं अपोजिट वर्ड्स के। अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 3 मार्क्स है, मतलब कि टोटल 6 क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स पर हेड। तो वाइस, वाइस का अपोजिट होता है फूल, यहाँ फूलिश दिया है, फूलिश नहीं लिखेंगे, फूल लिखेंगे। उसके बाद दिया है पनिश, पनिश के लिए होगा रिवार्ड। देन काइंड, काइंड के लिए हो जाएगा क्रूएल। अर्ली, लेट, न्यू, ओल्ड एंड बिफोर, आफ्टर, ये अपोजिट वर्ड हो गया। देन जेंडर चेंज दिया है, वो भी सेम वही 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, यानी कि हाफ मार्क्स हर क्वेश्चन पे। तो पॉइंट के लिए पोइटेस, मास्टर के लिए मिस्ट्रेस, ब्रदर के लिए सिस्टर, प्रिंस, प्रिंसेस, लायन, लायनेस, सर, मैडम। तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद में देखोगे आप सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चंस, ये आपको दिखेगा। पहले वाला भी जो सेट था वहाँ पे देखे थे कि प्लूरल लिखा हुआ था और उससे सिंगुलर नंबर बनाना था, और अभी भी वही दिया है। तो जैसे लिखा है लोव्स, तो यहाँ हो जाएगा लोफ। टीथ, टूथ। लीव्स, लीफ। कीज, की। काल्व्स, काफ। और माइस, माउस। ये हो गया। देन उसके बाद में कुछ क्लूज दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ड जो है वो फिल करना है। तो स्टेटमेंट लिखा है अ फेरी लाइक क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स। अब ये हम लोग एक स्टोरी था शू मेकर वाला, उसमें देखे थे कि एक फेरी जैसा क्रिएचर था जिसके कि ईयर्स जो हैं वो पॉइंटेड थे। ई से स्टार्ट होता है और 3 अल्फ़ाबेट का है, ये आपका क्लू है। तो आंसर होगा इसका एल्फ, यहाँ पे दिया हुआ है। देन दीज आर हंग एट डोर्स एंड विंडोज़, तो डोर्स एंड विंडोज़ पे क्या लगाते हैं हम लोग, कर्टन्स लगाते हैं। तो सी से स्टार्ट हो रहा है एंड दिया है आपको वर्ड काउंट, तो कर्टन्स हो जाएगा आंसर। देन इट इज़ अ स्टेज आफ्टर फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग के बाद तो फ्रूट्स आते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रूट्स। एंड देन द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ कवर्ड विथ, तो बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो फेदर्स से कवर्ड रहता है, तो यहाँ पे फेदर्स हो जाएगा आंसर। देन उसके बाद दिया है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स भी आपके लेसन बेस्ड हैं। जैसे कि द शू मेकर वॉज वेरी पुअर, तो लेसन में पढ़े थे कि हाँ वो बहुत पुअर था, तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ये 4 क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स का है। देन द चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, ऑब्वियसली बच्चे तो यही हरकतें करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। देन ट्रेवेलिया इज़ अ मॉडर्न डिजीज ऑफ रिच, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू लेसन के अकॉर्डिंग। एंड इन रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट हैंड, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स।
इसके बाद दिया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में टोटल 8 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स, दो डिफरेंट पेजेस में आ रहा है, तो मैं ऐसे कर दूँ हाफ हाफ करके। तो 4 मार्क्स का है, तो जैसे कल्पना चावला अवार्ड ये दिया जाता है करेज और डेयरिंग के लिए। देन प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड का मीनिंग होता है टू मेक प्योर। देन डांडी मार्च रिलेटेड है गांधी जी से। देन मुद्रास इन पंथी, तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो नीचे आते हैं ऑप्शंस में। इन्फेक्शियस डिसीज़ भी नहीं है। मधुरा मुद्रास इन पंथी, तो मधुरई भी नहीं होगा। अर्पण फूल, ये फूल अर्पण मतलब ये एक मुद्रा था पंथी का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मैच हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये है सिटी ऑफ नेक्टर, तो सिटी अगर आप देखोगे अभी तक जितना ऑप्शन बचा है उसमें सिटी एक इकलौता यही है मदुराई, तो ये हो जाएगा। देन आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो वो चला गया। देन ट्रेवेलिया अभी जस्ट हम लोग पढ़े, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और सानिया मिर्ज़ा ये आपको पता है टेनिस के लिए फेमस है, तो ऐसे करके ये सारा मैच हो जाएगा। देन उसके बाद में रीअरेंज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको रीअरेंज करना है कुछ सेंटेंस स्टेट वर्ड्स को, ताकि एक करेक्ट सेंटेंस बन पाए। तो वर्ड्स को अरेंज करके करेक्ट सेंटेंस, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, पिछले सेट में भी ऐसा ही था। तो हेल्प अ गुड वैल्यूएबल इज़ हेल्थ, अगर इसको रीअरेंज करेंगे इधर उधर तो बन जाएगा कि गुड हेल्थ इज़ अ वैल्यूएबल हेल्प। देन टारगेट द नथिंग बट, तो यहाँ पे हो जाएगा नथिंग बट द टारगेट, नथिंग बट द टारगेट, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। देन 14 क्वेश्चन में दिया है कि 1 वर्ड आंसर आपको करना है, और उसके लिए ये क्लू बॉक्स आपको दिया हुआ है, इस बॉक्स में से देख के आप आंसर करोगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं सबसे स्टार्टिंग का स्टेटमेंट, वन हु हील्स इज अ वेब मास्टर, बिजनेसमैन, प्लेबैक सिंगर, मैनेजर या डॉक्टर। तो जो हील करता है, हीलिंग का डायरेक्ट रिलेशन है डॉक्टर से, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर। देन नेक्स्ट, वन हु रन्स अ बिजनेस, जो बिजनेस चलाता है वो हो गया बिजनेसमैन, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। देन वन हु टेक्स केयर ऑफ बिजनेस, तो जो बिजनेस का ख्याल रखता है वो हो जाएगा मैनेजर, तो यहाँ पे मैनेजर लिख देंगे। देन वन हु सिंग्स फॉर फिल्म्स, फिल्म्स के लिए जो गाना गाते हैं वो होते हैं प्लेबैक सिंगर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन वन हु डिज़ाइंस एन इंटरनेट साइट, तो जो इंटरनेट साइट डिज़ाइन करते हैं उनको बोलते हैं वेब मास्टर, तो यहाँ पे आप वेब मास्टर लिख दोगे। तो क्लूज़ वाले क्वेश्चन है, मतलब आपका इंग्लिश का ओवरऑल पेपर जो है वो काफ़ी ईजी है, अगर आप ठीक से स्टडी कर लोगे अपने लेसन्स को, तो लेसन वाला क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, एंड बाकी जनरल पर्सपेक्टिव से जो ये क्वेश्चंस देख रहे हो वो तो ईजी ही है। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये आपके बुक के हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। और यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिया है, तो उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। तो व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम फॉग, जो पोएम था फॉग, उससे आपको क्या मैसेज मिलता है। सो द पोएम गिव्स अस द मैसेज दैट ब्लाइंड हैव स्किल विच कैन प्रूव एन एडवांटेज ओवर पीपल विथ विजन, यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं ना उनके पास में अपना स्किल होता है एक, जो कि वो पर्सन जिनके पास विज़न है उनके पर्सपेक्टिव में इनके लिए एडवांटेजियस होता है। देन व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम हेल्प अस टू मेक आर कंट्री हेवन, मतलब किस तरीके का फ्रीडम जो है वो हेल्प करेगा हम लोग को कि हम लोग अपने कंट्री को हेवन बना सके। सो दैट फ्रीडम फ्रॉम विच द माइंड इज लेड बाई गॉड इन टू एवर वाइडनिंग थाट्स एंड एक्शंस हेल्प अस टू मेक आर कंट्री हेवन, यानी कि कौन सा फ्रीडम होना चाहिए कि हमारा माइंड जो कि गॉड लीड करते हैं उसमें इतने अच्छे थॉट्स और एक्शंस आए कि उससे हम अपने कंट्री को हेवन बना पाएँ। देन व्हाट डज सुधा ऑलवेज डू बिफोर हर परफॉर्मेंसेस, यानी कि अपने परफॉर्मेंस से पहले सुधा हमेशा क्या करती थी। सो ऑलवेज बिफोर हर परफॉर्मेंसेस सुधा would explain each item to the audience and they begin to understand the emotion, melody and rhythm of Bharatnatyam। तो सुधा क्या करती थी, हमेशा डांस परफॉर्म करने से पहले उसका जो भी थॉट रहता था वो अपने इमोशंस को और सारे कुछ को वो ऑडियंस तक एक्सप्रेस करती थी अपने भरतनाट्यम स्टार्ट करने से पहले। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट रोल डू फेदर्स प्ले इन बर्ड्स, बर्ड्स में फेदर का क्या रोल होता है। तो फेदर क्या करते हैं बर्ड्स के लिए, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दे लीड। तो फेदर जो है, अच्छा व्हाट रोल डू फेदर्स प्ले इन बर्ड्स दिया है, तो बर्ड्स के लिए वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना, और टेम्परेचर से, और इसके अलावा बहुत सारा कुछ इनका था फंक्शन जो कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। तो वो रोल्स आपको लिखने हैं, ना कि यहाँ पे तो दिखा रहा है कि फेदर्स हमको किस बारे में आइडिया देते हैं, वो आंसर दे दिया है, ये नहीं लिखना है फेदर का क्या रोल है। सेट 1 आप देखोगे वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया था इसका।
देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस इज हेवन ऑफ फ्रीडम यूज्ड। तो हेवन ऑफ फ्रीडम किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है? तो हेवन ऑफ फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ तक हो गया टोटल 5 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्हाट इज़ द एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है? तो मुंबई के म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं जिसको कि एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, हु वॉज मोर लविंग, द बॉय और द ट्री, वाई। तो दोनों में से कौन ज़्यादा लविंग था, बॉय या फिर ट्री? सो द ट्री वॉज मोर लविंग देन द बॉय बिकॉज इट सेक्रीफाइस्ड इट्स एवरीथिंग टू कीप द बॉय हैप्पी। तो ट्री ज़्यादा लविंग था क्योंकि वो बॉय को हैप्पी रखने के लिए अपना हर चीज़ जो है वो सेक्रीफाइस किया था। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आंसर। देन नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन गिवन आफ्टर इट। पैसेज वाला क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा, पिछले साइट में भी था और यहाँ पे भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले पैसेज रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। द नेम ऑफ द सिटी इज खुशीपुर। इट हैज़ अ रिवर कॉल्ड एटर्निटी फ्लोइंग थ्रू इट। द नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्क ऑफ द सिटी इज प्लेजर लैंड। द टावर्स ऑफ हैप्पीनेस is the tallest building here. The Tower of Happiness is a magnificent building. It has an old mountain called Money Mountain on its eastern side. The highest peak of Money Mountain is Mint. तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें। जैसे सिटी का नेम दिया है खुशीपुर, वहाँ एक रिवर फ्लो होता है जिसका नाम है एटर्निटी। उसके बाद वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पार्क है जिसका नाम है प्लेजर लैंड। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग है जिसका नाम है टावर ऑफ हैप्पीनेस। टावर ऑफ हैप्पीनेस बहुत मैग्निफिकेंट बिल्डिंग है। और उसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड माउंटेन भी दिया है जिसका नाम है मनी माउंटेन, जो कि ईस्टर्न साइड में है। और उसके हाईएस्ट पीक, मतलब ये जो माउंटेन है उसका तो आपको पता है ना, बहुत सारा पीक होता है जनरली, बस एक नहीं होगा। तो जो उसका हाईएस्ट पीक होगा उसका नेम यहाँ पे दिया हुआ है मिंट। अब उसके अकॉर्डिंग अब आपको आंसर करना है यहाँ पे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला पूछा है सिटी, सिटी के बारे में क्या दिया है, सिटी का नेम दिया है खुशीपुर, आप लिख दोगे। देन फेमस बिल्डिंग, तो अभी देखे थे वहाँ के फेमस बिल्डिंग का नाम था टावर ऑफ हैप्पीनेस। देन रिवर, रिवर का नेम था एटर्निटी। उसके बाद पार्क, पार्क का नाम दिया था वहाँ पे प्लेजर लैंड। उसके बाद माउंटेन, तो माउंटेन का नाम था मनी माउंटेन। और टेम्पल, तो वहाँ पे टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी प्रेजेंट है। ये चीज़ तो मुझे नहीं दिखा था इसमें कहीं पे, टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ इसमें तो नहीं दिया है। पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन जो आपके इसमें दिया रहेगा पैसेज में वही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ना, एक्स्ट्रा में नहीं आएगा। वो मिस्टेक हो गया होगा प्रिंट करने में। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, केयरफुली रीड ईमेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक ईमेल दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 6 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ही मैं आपके लिए बोली थी कि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, हर हर सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, बाकी सारा तो ईजी है। बस ये एक हो सकता है, देखो ये तो इजी ही आया है, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि ईमेल ही आए, कुछ और भी आ सकता है। ये चीज़ मैं आपको बोली थी। तो जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, कौन किसको दिया है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी है उसका कि डियर साकेत, यू ऑलरेडी नो that June 6 is my birthday. On this occasion, my parents will organize a party, so I want to invite you to enjoy the party. I am looking forward to your company. उसके बाद उसकी फ्रेंड रश्मि। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईमेल। हु इज़ द सेंडर ऑफ दिस ईमेल, हु इज़ द रिसीवर ऑफ दिस ईमेल एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। ये तीनों ही चीज़ वहाँ पे दिया हुआ था, सेंडर, रिसीवर और सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ आप देखोगे सेंडर यानी कि फ्रॉम, तो रश्मि, तो सेंडर हो गई रश्मि। रिसीवर हो गया साकेत क्योंकि टू में साकेत दिया है। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ दिया है इनविटेशन फॉर बर्थडे पार्टी, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो सेंटर्स नेम में आ जाएगा, रश्मि इज़ द सेंडर ऑफ द ईमेल, देन साकेत इज़ द रिसीवर ऑफ द ईमेल एंड द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इज़ इनविटेशन फॉर बर्थडे पार्टी। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक एप्लीकेशन या फिर लेटर देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ लीव एप्लीकेशन आया है फॉर 3 डेज सिक लीव 8 मार्क्स में। इससे सिंपल तो आपको कुछ पूछ ही नहीं सकता। आप लोग क्लास थर्ड में होंगे ना, स्टैंडर्ड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं लीव एप्लीकेशन, वो भी सिक लीव, वो भी 3 डेज़ का। तो ऑब्वियसली आपको इसका पूरा पैटर्न पता है कि सिक लीव के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। आप ये जो लेटर यहाँ पे है इसको देख कर के आप बना भी सकते हो नोट्स, अगर आपके पास में नहीं है तो। ये डेट आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जो नेम यहाँ लिखा रहता है स्कूल का और एड्रेस वगैरह, तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर स्कूल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप वही यहाँ मेंशन करोगे। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी दिया है, जैसे कि आप ये हो ऐसा करके, तो वो नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। बाकी चीज़ें तो जैसी हैं वैसे ही लिखोगे। अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है तो जैसे यहाँ बोल दिया है सिर्फ एप्लीकेशन लिखने, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ओबीडिएंटली का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। बाकी पूरा ये जो स्टेटमेंट है आप ऐसा ही इसको यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद 19th क्वेश्चन में आपको एस्से देखने के लिए मिलेगा। एक एस्से और ऑप्शन में एक पैराग्राफ। तो एस्से में आपको दिया है पोस्टमैन, मोबाइल फ़ोन्स, माई स्कूल, इंडिपेंडेंस डे, और करके यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया है कि अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स या फिर गेम यू लाइक मोस्ट। जो भी गेम या स्पोर्ट्स आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखा दे रही हूँ सारे एस्से और पैराग्राफ को। आप यहाँ से आप उसको बना लेना। बाकी इसके अलावा तो जैसे एस्से के लिए आपके पास एक अलग से भी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए एस्से का तो आप बताना, तब मैं ज़रूर बना दूँगी। तो पहले ये जो पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन वाला हम लोग सेट 1 में कवर किए थे, तो वो सेट 1 जो था मॉडल पेपर का सेट 1, आप वहाँ देख लेना। देन मोबाइल फ़ोन्स के लिए यहीं पे दिया है। ये आपका मोबाइल फ़ोन्स के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक स्टेटमेंट है, इसके आगे फिर इधर आ जाएगा। थोड़ा-सा और है बस ये यहाँ तक, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन्स के लिए ये यहाँ तक आपका हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट आएगा माई स्कूल या फिर आवर स्कूल या योर स्कूल, जो भी दिया होगा, उसके लिए भी मॉडल पेपर सेट 1 में दिया हुआ था, तो वहाँ से इसको नोट कर लेंगे। देन 4th टॉपिक दिया है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के लिए तो आप लोग ईज़िली लिख सकते हो अपने साइड से भी ना, माई स्कूल के लिए भी लिख सकते हो, तो वो यहाँ से यहाँ तक दिया है, आप इसको बना लोगे। देन जो पैराग्राफ बोला था, वो पैराग्राफ यहाँ पास दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को भी ऐसे ही बना सकते हैं। पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स गेम यू लाइक द मोस्ट, जैसे यहाँ पे क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जो भी पसंद है, आप क्योंकि खुद के हॉबी पे है, अपने पसंद पे है, तो वो तो हम लोग लिख ही सकते हैं खुद से, तो वैसा करके बना लेना। देन उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। सेट 3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।